नमस्कार मित्रों, वेलकम टू इरावर्ल्ड। मैं कमलेश सिंह, रिसर्च स्कॉलर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। आइए हम लोग जो है वैदिक काल को पढ़ें। पिछली क्लास में थोड़ा बहुत जानकारी वैदिक काल के बारे में लिया गया था। आज उसी कड़ी में जो है वेदों को हम लोग पढ़ेंगे। जो 4 वेद थे उसकी महत्वपूर्ण क्या बातें थी। तो वैदिक काल में जो है हम वेद के बारे में जो है जानकारी लेंगे। मित्रों, वैदिक काल में जो वेद थे वह श्रुति साहित्य पर आधारित थे। यह कोई कहीं पे लिखा नहीं गया था। और जो वेद थे जो है कोई वेद की जो शिक्षाएं थी वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुई। यहाँ पे किसी भी लिपि का ज्ञान नहीं था। वेद 4 थे, हम सभी को पता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद की जो है रचना सबसे बाद में की गई थी। ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद था। सबसे पहले ऋग्वेद की रचना की गई थी। सबसे पहले जो है ऋग्वेद की रचना की गई थी। और ऋग्वेद के जो भी मंत्र थे वह जो है अग्नि से शुरू होते थे और फिर बाद में जो है इंद्र की स्तुति की जाती थी। ऋग्वेद में जो वर्णन है वह देवताओं की स्तुति से संबंधित है। देवताओं का वर्णन है, देवताओं की उपासना की गई है। यहाँ पे जो है ये वर्णन है ऋग्वेद में। तो हम जो है इसमें देखते हैं जो है वर्णन, क्या वर्णन है। वर्णन जो है ऋग्वेद किस पे आधारित है? देवताओं की स्तुति पे आधारित है। तो यहां पे जो है देवताओं की स्तुति मतलब पूजा इत्यादि की जाती होगी। उन्हीं सब चीज़ों का जो है आह्वान किया जाता था। इस तरह से जो है इसका वर्णन हुआ है। और यहाँ पे भी जो है अग्नि की सबसे पहले जो है मंत्रों में सबसे पहले जो है आरंभ अग्नि से होता था और फिर बाद में जो है इंद्र का जो है जिक्र किया जाता था। इंद्र का जो है उपासना की जाती थी। बाद में अन्य जो बातें थी वो चीज़ें थी। इसके बाद था जो है सामवेद। सामवेद जैसा कि पता है, नाम से ही अर्थ है। साम का मतलब होता है गायन। गायन मतलब जो है जो गद्य पद थे, जो है एक तरह से जो कविता वाले पाठ टाइप थे जो राग सुर में गाए जाते थे। इसमें जो है गायन से संबंधित था। तो इसको जो है सीधे हम समझेंगे जो है गायन से संबंधित था। गायन से पहली बार संगीत के जो 7 स्वर थे, सारे गामा पादानी, ये जो है यहीं से आए थे। तो इसको जो है ऐसे लिख लेंगे, सा रे गा मा डट 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 आगे जो है इस तरह से। तो मेरे कहने का मतलब जो है वर्णन जो है सामवेद में गायन से संबंधित था। इसके बाद जो हमारा आता है वह यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद मित्रों जो है यहाँ पे कर्मकांड था, यज्ञ था, बलिदान विधि थी, इन सब चीज़ों का वर्णन था। तो यहाँ पे क्या था, इस ग्रंथ में जो वर्णन जो था वह कर्मकांड का वर्णन है। कर्मकांड, यज्ञ इत्यादि का जो है वर्णन है। बलिदान विधि का वर्णन है। यह सब चीजें जो है यजुर्वेद में थी वर्णन। अब मित्रों याद रखिएगा, ये 3 वेद जो थे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें जो है इन्हीं तीनों वेदों को जो है वेद त्रयी कहा गया था। वेद त्रयी, इसमें अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता था। ये बात जो है ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न आता है कि अथर्ववेद में क्या क्या वर्णन था। तो यहाँ पे जो है भूत प्रेत, जादू टोना जो है यह सब चीज़ों का वर्णन था। औषधियों का वर्णन था और साथ में जो है वशीकरण मंत्र इत्यादि का वर्णन था। तो यहाँ पे जो है लिख लीजिए, भूत प्रेत,
जादू टोना वशीकरण औषधि इत्यादि ये सब वर्णन जो है अथर्ववेद में। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति, सामवेद में गायन से संबंधित था, यजुर्वेद कर्मकांड, यज्ञ इत्यादि बलिदान विधि जो है इन सब चीजों का वर्णन था। अथर्ववेद में जो है भूत प्रेत, जादू टोना, वशीकरण जो है किसी को वश करना है, कौन कौन सी जो है औषधियां थी, इन सब चीजों के बारे में वर्णन था। इतनी तो बातें हो गई वेद में जो है क्या क्या वर्णित था, एक मोटा आइडिया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ये देखेंगे कि वेदों के अपने अपने अलग अलग ब्राह्मण होते थे। तो कौन कौन से ब्राह्मण थे, आइए ब्राह्मण के बारे में जान लें। तो वेदों के जो थे वह ब्राह्मण, ब्राह्मण क्या थे, हर वेद के लगभग दो दो ब्राह्मण थे, अथर्ववेद का सिंगल ब्राह्मण था। और इसको याद करने का एक ट्रिक ब्राह्मण का मैं बता दूं, ब्राह्मण को याद करने का, एक जयता सतैगो, एक जयता सतैगो, ये ट्रिक है ब्राह्मण। इस ट्रिक को याद रखिएगा। एक से ऐतरेय कौशितकी, क्योंकि यह क्रम से ही लिखा गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐतरेय कौशितकी। तो यहाँ पे जो है ऐतरेय ब्राह्मण था, ऐतरेय ब्राह्मण था, और दूसरा ब्राह्मण कौन सा था, कौशितकी। दूसरा जयता है, तो जैमिनी और तांडव, सामवेद के दो ब्राह्मण थे, जैमिनी और तांडव, जैमिनी और तांडव। सतय, सतपथ और तैत्तरीय, यजुर्वेद के जो है सतपथ और तैत्तरीय। और अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण जो है गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। मित्रों, हम जानते हैं सबसे हमारा प्राचीन वेद ऋग्वेद था, अथर्ववेद सबसे बाद का वेद था, सबसे अंतिम में लिखा गया वेद था। जो सामवेद था वो ज्यादातर जो है इसके मंत्र इत्यादि जो है ऋग्वेद पे ही आधारित थे, खाली 75 मंत्रों को छोड़ करके। इसलिए सामवेद को यह कहा जाता है कि यह ऋग्वेद से अभिन्न था, ऋग्वेद से किसी भी कंडीशन में यह अलग नहीं किया जा सकता था, भिन्न नहीं किया जा सकता था। ये बातें महत्वपूर्ण थी। इसके बाद जो है हर वेद के जो है अपने उपवेद थे, और हर वेद का उच्चारण करने वाला जो है एक जो था वो वर्णन जो करता था वह उसे पुरोहित कहते थे। तो हर वेद के पुरोहित होते थे और हर वेद का जो है उपवेद थे। तो सबसे पहले जो है हम हर वेद के पुरोहित को देख लेंगे। पुरोहित, ऋग्वेद के पुरोहित को जो है होता कहा जाता था, और सामवेद के पुरोहित को जो है उद्गाता कहा जाता था। होता जो होता था, आप किनारे बैठ के क्लास सुनिए, डिस्टर्बेंस।
साइड में बैठ जाइए, आप क्लास सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। जो ऋग्वेद होता था उसके पुरोहित को जो है होता कहा जाता था। ऋग्वेद के पुरोहित को होता, पुरोहित क्या होता था? पुरोहित उसे कहते थे जो वेद का पाठ करता था, जो वेद को पढ़ाता था। जैसे आज पंडित आता है कथा सुनाता है, तो पंडित आता है तो कथा सुनाता है, तो वो क्या करता है? वेदों को जो है वो पाठ करता है और लोग जो है सुनते हैं। वही काम जो है यहाँ पे था। तो जो ऋग्वेद का पाठ करता था उसे होता कहा जाता था, और दूसरे जो पुरोहित था उसे जो है उद्गाता कहा जाता था, और तीसरा जो था वह अध्यर्य था, और चौथा ब्रह्मा। तो तीसरा जो है अध्वर्य, अध्वर्य थोड़ा गलत हो गया है, इसे नहीं लिखा जाएगा। अध्वर्य को जो है अध्वर्य और ब्रह्मा, ब्रह्मा। तो सामवेद का जो पुरोहित होता था वो उद्गाता होता था, यजुर्वेद का पुरोहित जो है वह अध्वर्य था, और अथर्ववेद का पुरोहित जो है वह ब्रह्मा था। मतलब अथर्ववेद का जो पाठ करता था वो ब्रह्मा पुरोहित का नाम था, यजुर्वेद का जो पुरोहित था वो अध्वर्य था, यजुर्वेद का पाठ करता था, जो यजुर्वेद का जो है उच्चारण करता था उसे जो है अध्वर्य कहा जाता था, और जो सामवेद था वो उद्गाता था। इतनी बात क्लियर हो गई हो मित्रों? इसके बाद आता है जो है, इसके सभी वेदों के अपने उपवेद थे। तो उपवेद जो है हम यहां पे लिख लेते हैं। ये अच्छे समझ में आएगा, उपवेद। उपवेद क्या होते थे? जैसे वेदों का जो गद्य भाग होते थे उनको बाद में जो है उस पर कुछ चीज़ें और चीज़ जोड़ी गई, उन्हें उपवेद कहते थे। एक तरह से जो है जो नए नए वर्णन वाली चीज़ें हैं, उसमें पहला जो था ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद, और दूसरा सामवेद का जो है वो गंधर्व वेद था, आयुर्वेद। और यह जो है गंधर्व वेद। आयुर्वेद जैसा कि नाम से ही पता है यह चिकित्सा से संबंधित था। यहाँ पे जो है चिकित्सा से वर्णन थे, से संबंधित थे। और जो गंधर्व वेद था वह जो है संगीत इत्यादि का वर्णन था, इसमें जो है संगीत इत्यादि का वर्णन था। और तीसरा जो था वो धनुर्वेद, धनुर्वेद। और चौथा जो था वह अथर्ववेद का वो शिल्प वेद। शिल्प वेद में शिल्प से संबंधित जो है एक तरह से इंजीनियरिंग वाली जो चीज़ें थी उसका वर्णन था, और जो यजुर्वेद था वह युद्ध कला का वर्णन था यहाँ पे। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसमें जो है युद्ध था, इसमें शिल्प का वर्णन था, शिल्प कला का वर्णन था। पूरा मिटाइए, फिर से लिखिए। शिल्प कला का वर्णन था। और यहाँ पे गंधर्व मतलब जो है ये गायन से संबंधित था। संगीत जो होते हैं इसको ऐसे गायन या संगीत भी समझ सकते हैं। और यह जो है आयुर्वेद जो है चिकित्सा से संबंधित है।
चिकित्सा। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें थी वेद से संबंधित। वेद त्रयी हम जाने थे जो है, ये तीनों वेदों को कहा जाता है। इसके बाद जो है हम वैदिक काल में पढ़ेंगे एक एक वेद की विशेषताएं क्या थी। जैसे ऋग्वेद में कितने मंत्र थे, जैसे 10 मंडल थे। तो मंत्रों की आरंभ कहाँ से होता है, मंडल कौन सा मंडल किस चीज़ के बारे में विशेष वर्णन करता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम जो है आगे देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट वीडियो में जो है हम ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे। तो ऋग्वेद के बारे में जो है जानने का प्रयास करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। ये हम एक कंपेयर किए सभी वेदों का जो है एक तुलनात्मक अध्ययन कर दिए, जिससे जल्दी आपको क्लियर हो जाएगा कि ऋग्वेद में क्या वर्णन है, सामवेद में क्या वर्णन है, यजुर्वेद में क्या वर्णन है, अथर्ववेद में क्या वर्णन है। प्रश्न यहीं से आए हुए हैं। ऋग्वेद के कौन से ब्राह्मण है, इसका हम कोड बता दिए थे। एक है जयता सतय गो, पहला वर्ड हम ले लिए हैं। एक है जयता सतय गो, इसका कोड जो है यही कोड था, जिसका जो है एक है जयता सतय गो। तो ये इसका जो है याद करने का जो है ट्रिक था हमारा। इसके माध्यम से आप जो है इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ऋग्वेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट और शेयर जरूर करिएगा मित्रों। थैंक यू सो मच।